देवराहाय दिगंबराय मंचासिनाय नमो नमः। प्रयागराज इसका नाम रखा गया है। पहले इलाहाबाद था। तो इंदिरा गांधी बाबा की शिष्य थी और वो प्रधानमंत्री थी। उसने बाबा के जाके बाबा की यहाँ मचान लगवाई इंदिरा जी ने। बाबा इसी कुंभ की इसी जगह की बात है, यही इसी जगह की बात है। यही इंदिरा गांधी जी आई थी। इंदिरा गांधी के अलावा उनके परिवार से और कोई भी सदस्य? गांधी परिवार जितना गांधी महात्मा गांधी बाबा का दर्शन करता था, नहीं, महात्मा गांधी जी आए, सरदार पटेल जी, ये राजीव गांधी जी के उधर चलाइए फोटो, उधर लगी। राजीव गांधी जी जब इंदिरा गांधी के बाद में आए। हाँ, दिखाइए हमें। ये वाली तस्वीर कह रहे हैं आप? जी। ये राजीव गांधी जी है। बाबा जी कैसे जीवित रहे? आपने कहा वो खाना नहीं खाते थे। देखिए, बाबा जो है खिचड़ी योग सिद्ध, खिचड़ी योग के अंदर सबसे श्रेष्ठ क्रिया। बाबा से पत्रकार ने पूछा, बाबा आपकी अवस्था क्या है, आपकी उम्र क्या है? बाबा ने बोला, बच्चा, मैं इस नीले आकाश की, न मैं जटाजुटधारी बाबा हूँ, न बचान पे बैठा बाबा हूँ, मैं नीले आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक हूँ। आप मुझे इनकी कुटिया के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, बाबा उसके बाद में जब वहाँ से प्रकट हुए तो बाबा ने मचान पर रहना पसंद किया। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दा कर्मा में। महाकुंभ एक ऐसा पर्व जहां अखाड़े पहुंच रहे हैं, साधु संत पहुंच रहे हैं और इस महाकुंभ को खास बनाते हैं यहां पहुंचने वाले साधु संत। आज हम महाकुंभ में एक ऐसे पंडाल में मौजूद है, एक ऐसी जगह मौजूद है जहां के जो बाबा जी हैं उनकी उन बाबा जी की अनोखी कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि वो बाबा जी जो है उनका जो जन्म है वो गर्भ से नहीं हुआ है। उन्हीं के एक शिष्य से आज हम बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि इनका क्या कल्चर है। उनका जो शिष्य है वो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दा कर्मा में। राधे राधे। आप अपना नाम बताएंगे? भूषण नाम है जी मेरा। आप हमें बाबा जी के बारे में थोड़ा बताएं कि हमने जब उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, उनके शिष्यों के बारे में जाना, तो हमें पता चला कि जो बाबा जी का जन्म है वो गर्भ से नहीं हुआ है। तो उनके नाम से लेकर उनकी मृत्यु तक, उनके जन्म में हर किसी में कोई ना कोई रहस्य जुड़ा है। तो पहले हमें अपने बाबा जी के बारे में बताइए। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासिनाय नमो नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं बाबा के चरणों में, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बाबा जो है, बाबा की लीला अद्भुत है। बाबा का बताते हैं कि जैसे बाबा की आयु के बारे में बताता है, कोई 900 साल बताता है, कोई 500 साल बताता है, कोई 2500 साल बताता है। बाबा जो थे अष्टांग योग सिद्ध। बाबा कुछ खाते नहीं थे। बाबा कभी कभी जल लेते थे। 2 टाइम गंगा जी स्नान करते थे। अगर यमुना जी के किनारे हैं तो यमुना जी में स्नान करते थे। और बाबा जब गंगा मैया में या यमुना मैया में स्नान करने जाते तो जैसे बाबा डुबकी लगाते तो उसके बाद में घंटा 2 घंटा कहाँ जाते थे ये कोई नहीं जान पाया था। जैसे अभी हमें आपने बताया था कि आपके शिष्यों ने, बाबा जी के शिष्यों ने बताया था कि इनकी जो उम्र है वो करीब 400 साल थी। लेकिन हम बात करें तो किसी भी मनुष्य की उम्र इतनी नहीं रही होगी। 400 साल ही कैसे संभव है? बाबा जी कैसे जीवित रहे? आपने कहा वो खाना नहीं खाते थे, वो कैसे ये संभव है? देखिए, बाबा जो है खिचड़ी योग सिद्ध, खिचड़ी योग के अंदर सबसे श्रेष्ठ क्रिया है, जिसके कारण जो है हमारी जीवा जो है कपाट में चढ़ाने के बाद में उसको बोलते हैं खिचड़ी योग। और जब हम जीवा को कपाट के अंदर ले जाते हैं तो हमारी जीवा, जिसको हम ब्रह्मांड मानते हैं, ब्रह्म लोग बोलते हैं, उसमें ऐसे सीधी हो जाती है, उसमें से अमृत टपकता है। बाबा उसके सिद्ध थे। बाबा की खिचड़ी मुद्रा सिद्ध थी। उसके साथ साथ बाबा अष्टांग योग, खिचड़ी मुद्रा का मतलब होता है जैसे एक हवा जैसा, वायु जैसा मनुष्य का शरीर हो जाना। उसमें ना भोजन की आवश्यकता रहती जब समाधि के अंदर खिचड़ी में जाता है मनुष्य। ऐसे ही बाबा जब खिचड़ी में रहते, हर समय ब्रह्मलीन रहते थे। बाबा इतने भक्तों से बात करते थे तो बात करते थे, उसके बाबा की समाधि लग जाती थी। बाबा से पत्रकार ने पूछा, बाबा आपकी अवस्था क्या है, आपकी उम्र क्या है? बाबा ने बोला, बच्चा, मैं इस नीले आकाश की, न मैं जटाजुटधारी बाबा हूँ, न बचान पे बैठा बाबा हूँ, मैं नीले आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक हूँ, इस ब्रह्मांड में समाया हूँ। नहीं, मेरा जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप हूँ मैं। नहीं, मेरी अवस्था जो है वो ईश्वर लीन है। और
इनका नाम जैसे मैंने पढ़ा है देवराहा बाबा जी, तो ये कैसे पढ़ा? मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, बाबा का नाम देवराहा बाबा क्यों पड़ा? बाबा उससे पहले जो है सरयू जी के किनारे जल में रहते थे। जी जल में रहते तो बाबा की एक मचान ऐसे पिलर गाड़ा गया है, जी बाबा जल में ही रहते थे। और जो भक्त लोग थे वे ऐसे पंडाल लगा के, जो महात्मा संत थे वो किनारे पे रहते थे। जी तो अंग्रेज़ों की सरकार थी, जी तो जो वहाँ से व्यापारी व्यापार करते थे, तो उन्होंने कहा कि उनको व्यापार में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पानी का स्तर डाउन होने के बाद में नाव आना जाना बंद हो गई। और बाबा जहाँ रहते थे वहाँ काफ़ी जल था, तो उन्होंने जाकर अधिकारियों से शिकायत की। तो शिकायत करने के बाद में जैसे अधिकारी वहाँ गए, तो बाबा से उन्होंने कहा जैसे हम सेवादार हैं, तो ऐसे महात्मा संत जो है बाबा की सेवा में थे, उन्होंने कहा बाबा हम इनको, बाबा को बोलिए हम मिलना चाहते हैं। तो भक्त लोग जाके जैसे संतों से, महात्मा संतों से मिलाना, भक्तों से मिलाना, तो जो जहाँ बाबा का झंडा गड़ा रहता था जल के अंदर, वहाँ जाके जय श्री राम बोलना पड़ता। तो उन्होंंने जाके जय श्री राम बोला। बाबा ने कहा बच्चा क्या बात? उन्होंने कहा बाबा सरकारी आदमी मिलने आए, एसडीएम वगैरह जो अधिकारी हैं। तो उन्होंने, बाबा ने कहा बच्चा मैं किसी अधिकारी से नहीं मिलता। तो वो नहीं मिले तो वो चले गए। उन्होंने कह के गए महात्मा संतों से कि जो है बाबा को बोलना हम दोबारा आएंगे। तो वे दोबारा आए, बाबा फिर भी दोबारा उनसे नहीं मिले। तो वे नाराज़ होकर वहाँ शाम को रुके और उन्होंने अपना जो भी खाना पीना किया और वहाँ से जो महात्मा संत थे वे भगा दिए। उसके बाद में बाबा के सब कुछ आधीन था, जैसे गंगा मैया, जमुना मैया, यम, मृत्यु लोक में जो जाने वाला यम है वो भी बाबा के अधीन था। अगर किसी का शरीर पूरा हो गया और बाबा ने चाहा कि उसका प्राण वापसी देता तो बाबा ने दिया। आपने बताया कि किसी शहर का नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। जी जी, मैं वही इसके बता बारे रहा में, हूँ। हाँ, वहाँ से जब अधिकार बाबा ने नहीं दर्शन दिया तो उन्होंने उपद्रव मचाया वहाँ। तो बाबा ने जहाँ भी बाबा की ख्याति फैली वो स्थान बाबा ने छोड़ दिया। जी तो उधर से बाढ़ आई, बरसात का मौसम आया, जी। और बरसात के मौसम में बाबा ने डुबकी लगाई जी। और सरयू जी में आगे निकल गए। जी किसी को पता नहीं बाबा कहाँ गए। जी ओके, जो भक्त लोग थे वो बाबा को ढूंढते रहे। हाँ, उसके बाद में बाबा ने कुछ संतों को, जो भक्त लोग थे उनको दर्शन दिया। बच्चा मैं यहाँ हूँ, मिट्टी में दबा हुआ हूँ। तो जिस किसान के खेत में बाबा रुके, जमुना जी का रेत फैल गया बाबा के ऊपर, तो बाबा का, जहाँ बाबा का जैसे अनाज बोया जाता था, तो जहाँ बाबा का स्थान था, बाबा जिसमें विराजमान थे नीचे, उसके अंदर कोई फसल नहीं उगती थी, कोई अन्न नहीं उगता था। जी तो कुछ समय के बाद में जब भक्तों को बाबा ने सपने में दर्शन दिया, बच्चा मैं यहाँ हूँ जी, नदी के किनारे। इनके शिष्यों की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। तो बाबा ने उनको सपने में दर्शन दिया और बाबा ने दर्शन देखे कहा बच्चा आइए मैं यहाँ हूँ। तो वहाँ खुदाई करी गई, उसे हनुमान वो बोलते हैं। तो वहाँ से जब खोदा गया तो बाबा उसमें से गुफा में प्रकट हुए। वाह, ये तो एक अद्भुत ही चीज़ कहेंगे, चमत्कार ही कहेंगे। जब बाबा जी बह गए तो कहाँ से ज़मीन में निकल सकते हैं। आप मुझे इनकी कुटिया के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप, मतलब आपके शिष्यों से बातचीत की मैंने, तो उन्होंने बताया कि वो ज़मीन पे नहीं सोते थे। तो मैं पीछे देख रही हूँ कि बाबा जी का बहुत अच्छा एक कुटिया जैसा बना गया, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएंगे आप? देखिए, बाबा उसके बाद में जब वहाँ से प्रकट हुए तो बाबा ने मचान पर रहना पसंद किया। मचान पे? जी, इसको मचान बोलते हैं। अच्छा, आप दर्शकों देख सकते हैं कि जब बाबा जी आए तो एक मचान के, मतलब मचान के यहाँ पर रहे। ये पीछे जो दृश्य है ये उसी को बनाया गया है। आप थोड़ा मुझे इसके बारे में बताएंगे? जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाबा का देवरिया क्यों नाम पड़ा। देवरिया, देवराहा बाबा नाम क्यों पड़ा? देव माने किनारा, रिवर जो किनारे से प्रकट हुए उसका नाम पड़ा देवराहा। नहीं, उसी के नाम से बाबा विख्यात हुए देवरिया में। फिर देवरिया गांव जो जिला था वो बाबा के नाम से विख्यात हुआ। और जब बाबा वहाँ रहते थे, कोई ट्रेन वगैरह जो, मतलब आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है, कोई स्टेशन नहीं था वहाँ पे पुराने टाइम में। तो जो बाबा के जो इतने शिष्य थे कि बाबा की ट्रेन भर के आती थी। जैसे एक्सप्रेस ट्रेन है, वैसी लोकल ट्रेन है, वो भी बाबा के स्थान पे भक्तों को उतार के जब आगे बढ़ती थी। जी, ये जो मचान है इसका प्रभाव होता है कि जो अष्टांग योग सिद्ध, जो बाबा अष्टांग योग की, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है जमीन का, उससे बाबा ऊपर रहते थे। है जी। दूसरा इसका तात्पर्य ये है कि जो भक्त लोग बाबा कुछ खाते नहीं थे, तो जो आम मनुष्य है वो अन्न का ग्रहण, बाबा अन्न ग्रहण नहीं करते थे। तो जो खान पीन का प्रभाव है, जो वो हमारे श्वास के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है, तो बाबा उसको सहन नहीं करते थे। एक तो तात्पर्य ये भी था। लेकिन बाबा मचान पे इसलिए रहते थे कि जो भक्त लोग हैं उनसे अलग, नहीं, जमीन का और आकाश के बीच में, नहीं जी, एक आकाश तत्व और एक
गुरु तत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, gravity। तो उसके बीच में बाबा स्थिर रहते और बाबा वहीं से जिस पे ज़्यादा कृपा करते थे उसे पैर से आशीर्वाद करते थे। इसलिए अभी देख सकते हैं इनके चरणों का एक तस्वीर भी यहाँ पे रखा गया है। तो ओके, और कुछ चमत्कार बाबा के बारे में जो हमें बताना बाबा के चाहेंगे बहुत हम, सारे ले और जनता को, दर्शकों को, हमारे दाकर्मा के दर्शकों को बाबा जी के बारे में पता चले, और देखिए, कुछ एक चमत्कार बार ऐसा। कुंभ की बात है, हाँ हाँ 78 में कुंभ लगा इलाहाबाद में। जी। अब प्रयागराज इसका नाम रखा गया है, हाँ। पहले इलाहाबाद था। जी, आप सही कह रहे हैं। तो इंदिरा गांधी बाबा की शिष्य थी और वो प्रधानमंत्री थी। उसने बाबा के जाके बाबा की यहाँ मचान लगवाई इंदिरा जी ने, और बाबा से जाकर वृंदावन में, बाबा वृंदावन में उस समय मतलब विराज। इंदिरा गांधी जी ने बाबा जी की मचान लगाई, आप ये जी। कहना चाहते हैं? जी, तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मैं हवाई जहाज में आपको लेने आई। तो इंदिरा गांधी जी ने बाबा जी जी, को कहा। जी। ओके। तो बाबा ने कहा बच्चा मैं किसी वाहन से नहीं चलता, वाहन से नहीं चलते जी आप चलिए मैं आ रहा हूँ। तो इंदिरा गांधी हवाई जहाज से आई, उससे पहले जो फोर्स वगैरह गई, ये कहाँ कहाँ की बात है ये? ये इलाहाबाद प्रयागराज के कुंभ की ही बात है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, तो बाबा इसी कुंभ की इसी जगह की बात है, यही इसी जगह की बात है, यही इंदिरा गांधी जी आई थी। पहले से ही बाबा का मचान कुंभ के अंदर यही यहीं पे लगता है, और यहीं पे लगा। यहीं पे इंदिरा गांधी जी उनसे जी, मिलने आई थी। तो जो अधिकारी लोग थे उन्होंने कहा उससे पहले बाबा आके विराजमान, क्योंकि बाबा हवा में चलते थे। जी। जी, बाबा एक समय में 2 जगह दर्शन देते थे। जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो आपसे भी बात कर रहे हैं, और दूसरी जगह से गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो बाबा वहाँ भी स्नान कर रहे हैं। तो एक समय में बाबा 2 शरीर भी धारण करते थे। तो बाबा की लीला अद्भुत है। तो यहाँ जो अधिकारी थे उन्होंने कहा बाबा यहाँ तो बाबा आने वाले, आप कहाँ से चढ़े ऊपर, जबकि फोर्स लगी हुई थी, और बाबा आए हवा से विराजमान हो गए। मतलब चल के नहीं, वो हवा में आए और अपनी जी। कुटिया में। और इंदिरा ये तो लीला ही है फिर बाबा जी की। हवाई जहाज से बाद में आई, हाँ। और बाबा पहले आ गए। तो उन्होंने कहा बाबा आप उतरिए, यहाँ तो देवराय बाबा आने हैं। उन्होंने कहा बच्चा मैं तो जानता नहीं देवराय बाबा को, मैं तो किसकी बात कर रहे हैं आप? देवराय बाबा अच्छा, देवराहा बाबा जी। जो अधिकारी थे हाँ, हाँ। उन्होंने बाबा से कहा बाबा आप नीचे उतरिए, यहाँ बाबा आने वाले हैं अच्छा, वो देवराय। देवराहा बाबा जी ने कहा जी, था जी। कि यहाँ देवराहा बाबा जी आने वाले नहीं हैं? नहीं, अधिकारियों ने, अच्छा, अधिकारियों ने कहा था। नहीं। हाँ, हाँ। तो बाबा ने कहा बच्चा मैं नहीं नीचे उतरता। तो जब उन्होंने बहस की, बाबा ने कहा मैं तो उतर नहीं रहा हूँ। जी। अधिकारी ने कहा बाबा या तो आप उतर जाइए, हमारी नौकरी का सवाल है, मैं आपको गोली मार देंगे। अधिकारियों ने कहा बाबा जी जी, से। बाबा ने कहा वो बचवा गोलवा चला, हाँ नहीं। हाँ। तो जैसे अधिकारी ने गोली चलाई तो गोली नहीं चली, क्योंकि बाबा के हर चीज़ कंट्रोल में थी, नहीं। अब वो बाबा की मुंह की तरफ को देखे, ये तो इस गोली पर उन अधिकारियों को नहीं पता था कि बाबा जी हैं ये। ये नहीं, पहले बाबा का दर्शन किया नहीं था, ओके। नहीं। तो फिर उन्होंने बाबा से माफ़ी मांगी। बाबा ने फिर बताया बच्चा मैं ही देवराय बाबा। इंदिरा गांधी फिर बाद में आई, बाबा पहले विराजमान। इंदिरा गांधी के अलावा उनके परिवार से और कोई भी सदस्य? गांधी परिवार जितना गांधी महात्मा गांधी बाबा का दर्शन करता था, नहीं। महात्मा गांधी जी आए, सरदार पटेल जी, नहीं। और जो इनकी है कुछ तस्वीरें होंगी आपके पास, अगर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहें? ये राजीव गांधी जी की उधर से लाइए फोटो, उधर सामने लगी। राजीव गांधी जी जब इंदिरा गांधी के बाद में आए, हाँ हाँ, दिखाइए हमें। अरे, ये वाली तस्वीर कह रहे हैं आप? जी जी ये राजीव गांधी जी है। जी। ये राजीव गांधी जी हैं। ये दर्शकों आप देख सकते हैं कि इनके जो शिष्य, मतलब इनके जो दर्शक रहे हैं वो राजीव गांधी रहे हैं। गांधी परिवार पूरा इनका अनुयायी रहा है, और हम इनके बारे में और भी जानेंगे। और बाबा जी की एक बार कुटिया भी देख लो, आप पीछे देख सकते हैं, इस तरफ देखिए, कैमरा घुमाइए एक बार, आप देखिए पीछे कितना। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि कैसे ये ना तो ज़मीन पे रहते थे और हवा में रहने का क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। देखिए बाबा का हवा में रहने का ये तात्पर्य था कि वो संसार से अलग थे, जी। सांसारिक में नहीं रहना चाहते थे बाबा, नहीं। अगर बाबा जमुना जी के किनारे रहते थे, अगर बाढ़ भी आ गई तो बाबा जमुना जी के बाढ़ के ही अंदर रहते थे। अगर सरयू मैया या यमुना मैया ज़्यादा जल आता तो बाबा अपने चरण देते थे, और वो जमुना मैया गंगा मैया उस स्तर से आगे नहीं बढ़ती थी। आपने जैसे मुझे बताया था कि जो बाबा जी हैं वो अपने चरणों से लोगों को आशीर्वाद देते थे, और आप अपनी पीछे से तस्वीर में देख सकते हैं कैसे राजीव गांधी जी नीचे खड़े हैं और बाबा जी अपने पैरों से उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और कुछ आप बताना चाहेंगे बाबा जी के बारे में? बहुत सारी लीला हैं। एक दो लीला और बता दीजिए, मैं बहुत ये जो लीला है बाबा की, मैं राजीव गांधी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई 82 में, 84 में, 84 में। और उनको जब उनकी मृत्यु हुई, राजीव गांधी जी बाबा से मिलने आए। जी। बाबा जी से मिलने आए तो राजीव गांधी का प्रोग्राम सेट हुआ। उन्होंने जब जो हमारे यहाँ आश्रम में जहाँ राजीव गांधी जी का हवाई जहाज उतरना था, वहाँ के एक पेड़ की एक शाखा कटनी थी जी। जो उसमें बांधा थी। अधिकारियों ने बताया कि बाबा जो है एक पेड़ की डैनी काटनी है
और वहाँ उसमें हवाई जहाज उतरने में कोई प्रॉब्लम है। बाबा ने कहा नहीं बच्चा, वो मेरी प्यारी आत्मा है। पेड़ को बोला उन्होंने। जी। हाँ। और आप उसकी शाखा नहीं काट सकते। अधिकारियों ने कहा बाबा जो है हवाई जहाज नहीं उतरेगा तो पर वो कैसे आएंगे प्रधानमंत्री जी। बाबा ने कहा बच्चा मैं उसकी पोस्टपोन कर देता हूँ, वो नहीं आएंगे। जबकि उनका सेट था और बाबा ने वहीं से थोड़ी देर बाद फोन आया कि राजीव गांधी जी नहीं आ रहे। चमत्कार ही है बाबा जी का। उसके बाद में फिर राजीव गांधी बाबा से मिलने आए और उस शाखा को नहीं काटेगा। फिर बाबा से जब राजीव गांधी जी मिलने आए, बाबा को बाबा ने कहा बच्चा ये मेरी प्यारी आत्मा है। प्यारी आत्मा बोलते थे राजीव गांधी। अच्छा, राजीव गांधी जी को प्यारी आत्मा बोलते थे। पेड़ को भी प्यारी आत्मा बोलते हैं, हर संसार के जीव जंतु को प्यारे आत्मा, क्योंकि बाबा में सब समाहित था। बाबा का ही सब रूप, जैसे ब्रह्म सब रूप है, सब हर घट घट में ब्रह्म का रूप है, ऐसे ही बाबा सब में समाहित है। इसलिए बाबा बोलते थे बच्चा मेरी प्यारी आत्मा है। नहीं, और राजीव जी ने पूछा बाबा आपकी जो हमारी मम्मी थी इंदिरा गांधी जी, वो आपकी प्रिय भक्त थी, लेकिन उसको गोली ही क्यों लगी? जब वो आपकी इतनी अच्छी भगत थी तो उसको गोली क्यों लगी? बाबा ने कहा कि बच्चा जो ये मेरा कृपा का प्रभाव है कि उसको एक कांटा छुआ है और उसका शरीर पूरा हो गया। मतलब जो इंदिरा गांधी जी को उनको गोली नहीं लगी थी, उनको एक कांटा छुपा था। का रूप बाबा ने दिया कि उनको एक कांटा छुपाया और उसका शरीर पूरा हो गया। ये मेरी कृपा आशीर्वाद का ही प्रभाव है। नहीं, और बहुत सारी लीलाएं हैं बाबा की। तो जो बाबा जी हैं हमारे श्री देव राहा बाबा जी है, ये उनके शिष्य हमारे साथ थे, उनकी लीलाओं के बारे में उन्होंने हमें बताया।